खिचड़ी बचाओ आंदोलन की शुरुआत जो हुई है बीकानेर से, वो बहुत शुभ संकेत है प्रदेश के लिए। चाहे वो विश्व समाज हो, चाहे प्रदेशवासी हो, संतगण हो, वो सभी बधाई के पात्र है कि बिना पर्यावरण के आने वाले पीढ़ियों को हम क्या जवाब देंगे। अमृता देवी ने तो इतिहास बना दिया कि 363 लोगों के सिर काट दिए गए पेड़ों को बचाने के लिए, वो तो अमर हो गई। अब ये प्रेरणा लेकर के अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ही जाके पर्यावरण बचेगा। विकास अपने आप में महत्व रखता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो विकास में और पर्यावरण में अगर संतुलन नहीं रहेगा तो स्थिति बिगड़ेगी और प्रदूषण फैलेगा। पर्यावरण आम व्यक्ति के लिए भी, आम समाज के लिए भी जो आवश्यकता इसकी महसूस की जा रही है, वो दुनिया भर के अंदर चर्चा हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। बड़ी खुशी इस बात की, इंदिरा गांधी जी ने अपने ज़माने में इस समस्या को पहचान लिया था। उन्होंने उस जमाने के अंदर दुनिया में जाकर के ये आह्वान किया कि पर्यावरण को बचाना बहुत आवश्यक है, और वही थीम चल रही है आज तक भी। अब धीरे धीरे लोगों की समझ में आ रहा है, एक खाली बीकानेर में आंदोलन करने से काम नहीं चलेगा। धीरे धीरे प्रदेशवासियों को अपने अपने क्षेत्र में संगोष्ठियाँ करें, चर्चाएं करें, लोगों को समझाएं कि प्रदूषण और पर्यावरण का क्या महत्व है, किस प्रकार प्रदूषण समाप्त हो, उसमें हम क्या सोच सकते हैं। ये सोच पैदा करनी चाहिए प्रत्येक नागरिक को, और तब जाकर के संतुलन बनेगा तो मैं समझता हूँ कि समाज बचेगा और ये पर्यावरण बच पाएगा। क्योंकि पर्यावरण प्रेमी बैठे हैं, वो तो बधाई के पात्र है ही हैं, पर सरकार पे दबाव बनाना आवश्यक है। सरकार ने वादा किया है, वो वादा निभाए सरकार। मुख्यमंत्री खुद इंटरव्यू करे, बुला के बातचीत करे, तब जाकर के कोई हल निकलेगा। और साथ साथ में जो कुछ भी पश्चिमी राजस्थान विशेष करते जो सोलर प्लांट लग रहे हैं, विकास के लिए वो जरूरी भी है। फिर साथ साथ में जो जिस लाखों की संख्या में खिचड़ी कट रही है, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर इत्यादि, जालोर, जहाँ भी सोलर प्लांट लग रहे हैं वहाँ पर हजारों की तादाद में पेड़ कटते जा रहे हैं। तो सरकार को नीति बनानी पड़ेगी कि हम किस प्रकार से, किस हद तक जाएं आगे, जिससे कि आने वाले वक्त में जो आज हम भुगत रहे हैं, गर्मी ज़्यादा पड़ने लग गई उन इलाकों के अंदर, इसी कारण से ये गर्मी और सर्दी का संतुलन बिगड़ रहा है। तो आज आवश्यकता इस बात की कि सरकार खुद आगे बढ़ करके रिसर्च करवाए कि किस प्रकार प्रदेशवासी जो हैं वो जो सोच सकते हैं उससे वो मिलान कर सकते हैं अपने आप को, और फिर कोई फैसला कर सके जनहित के अंदर। ये मेरी भावना है। मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से ट्री प्रोटेक्शन एक्ट बनाने की बात की गई है, जल्दी फैसला होना चाहिए, जिससे कि संतुष्ट हो सके तमाम जो धरना में बैठे हुए लोग, उनको संतुष्ट करना आवश्यक है। ये मेरा मानना है। मुझे उम्मीद है कि सरकार इस तरफ ध्यान देगी, कोई रास्ता निकालेगी। धन्यवाद।